अगर आपके घर में कोई पुराना फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो उसको रद्दी समझ के डिस्पोज ऑफ करने की गलती कभी मत करना। बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं और फिर अपना प्रॉपर्टी का केस हार जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो 90% लोग नहीं जानते। मैं प्रॉपर्टी पार्टीशन लिटिगेशन हैंडल करता हूँ और मैंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ देखी है कि जो फैमिलीज एविडेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रैटेजी समझ जाते हैं, वो केसेस जीत जाते हैं। और जो फैमिलीज इमोशंस पे केस फाइट करते हैं, वो उनके जीतने के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। सोचिए, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके ब्रदर कोर्ट में कहते हैं कि हमारा तो 1970s के अंदर पार्टीशन हो गया था और ये उसका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। आप कहते हो कि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब ये स्पेसिफिक आपकी बात आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर कटा सकती है। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि चाहे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। रजिस्टर्ड रिलीज डीड ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पे कोई पर्सन कंसिडरेशन यानी कुछ अमाउंट लेके अपना शेयर दूसरों को रिलीज कर देता है। और जैसे ही इस पर्सन ने रिलीज डीड साइन की, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया। ये डीड साइन होते ही, रजिस्टर्ड होते ही इफेक्टिव हो जाती है। इस डीड को बाद में प्रूव करने की जरूरत ही नहीं कि ये डीड बाद में एक्टेड अपॉन हुई नहीं है। इस डीड के अंदर जो मेन चीज है वो है रजिस्ट्रेशन, कंसिडरेशन, नो चैलेंज एंड फाइनली केस क्लोज्ड। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये डीड रजिस्टर और साइन हुई, तो दूसरी पार्टी ने अगर इसको इन द कोर्ट ऑफ लॉ चैलेंज नहीं किया, तो इसकी वैलिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसीलिए आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएं, जिस डॉक्यूमेंट की आप भी एक पार्टी हो और आपको ये लगता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली कंप्लाई नहीं हो रहा या वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसको विद इन ड्यू टाइम लिमिटेशन आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते हो तो वो डॉक्यूमेंट फाइनलिटी ले लेता है और उसके बाद आपको उसको चैलेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एक अनरजिस्टर्ड पार्टीशन पेपर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में फैमिली सेटलमेंट कहा जाता है, वो एक बेकार डॉक्यूमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को टाइटल ट्रांसफर के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता, बट ऐसे डॉक्यूमेंट को कोलेट्रल यूज में लाया जा सकता है। मतलब क्या? इससे आप कोर्ट में ये मेंशन कर सकते हो कि जो आपकी जॉइंट फैमिली थी, अब वो टूट गई है कि अब सारे लोग अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट में और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो ये प्रूव करेंगे कि आपकी फैमिली जो है वो अब ज्वाइंट नहीं है, वो अलग अलग हो गई है। और वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनके सपोर्ट से ही ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में एक वैलिड एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फैमिली डिस्प्यूट्स में देखा गया है वो ये है कि जो फैमिलीज चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के रखती हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो वो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, वो फैमिलीज के केसेस जीतते हुए देखे गए हैं। जो लोग इमोशंस पे लड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को उतनी वैल्यू नहीं देते, वो जनरली केसेस हारते हुए ही दिखे हैं। अगर आपके पास भी कोई अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पड़ा है, भले ही वो फैमिली सेटलमेंट हो, भले ही वो पार्टीशन डॉक्यूमेंट हो या भले ही कोई भी और डॉक्यूमेंट हो, तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि उसको जाके सबसे पहले एक एडवोकेट को दिखाएं, वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जज करे और उसको फेंकने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कल को आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बन पाए। देखा जाता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस के अंदर एक छोटी सी की हुई गलती भी ना सालों की मेहनत पे पानी फेर देती है और प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।